जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। जो वीडियो उन बच्चों के लिए खास रहेगी जो बेसिकली यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस या जो अभी हाल फिलहाल में हमारी भर्ती आई है यूपीएसआई की या अपना यूपी ट्रिपल एससी या कोई फिर पैट की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उन सभी बच्चों के लिए आपके लिए बेसिकली खास रहेगी जो कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि हमारा होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ब्याज पर किया हुआ काउंट ही ब्याज हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कि प्रत्येक साल के साल क्या हुआ आपको ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लो हम इसमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बेटा जैसे कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव डिक्रीज यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमागत, इंक्रीज क्या होता है हमारा बेटा वृद्धि और डिक्रीज मतलब कमी। यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज ही हमारा क्या कहलाता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सक्सेसिव डिक्रीज ही हमारा क्या कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। अब इसको हम इस टाइप से समझते हैं, मान लो कोई भी एक आर्टिकल हमारा 100 रुपए का है, उस 100 रुपए के आर्टिकल पे आपके लिए कोई 3 छूट दी जा रही हैं। मान लेते क्या भाई, आप लोग किसी मॉल वगैरह में गए और 100 रुपए के आर्टिकल पे आपके लिए 3 छूट दी जा रही हैं। वो छूट हमारी क्रमागत क्या क्या है, 30%, 50%, 20%। वो छूट जो हमारी दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है 30%, 50%, 20%। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई कि 100 रुपये पे 30% की छूट, इसका मतलब कितना हो गया 30 रुपये कम हो जाएगा। जो नहीं समझते भाई वैसे समझ लीजिए कि 100 गुणा 30/100, इसका मतलब 100 रुपये पे कितने कम हो गए, 30 रुपये कम हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा वो डिस्काउंट अब वो हमारा आर्टिकल अब कितने का हो जाएगा, 30% छूट के बाद वो आर्टिकल हमारा रह जाएगा 70 रुपये का। हाँ या ना। दूसरी चीज़ क्या, फिर दूसरी छूट दे रखी है हमारी 50%। यानी कि अब जो 70 रुपये जो बचे हमारे, उस 70 रुपये 50% का डिस्काउंट। ऐसे समझ लीजिए इसको भाई कि 70 का 50% यानी कि 50/100 और 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 70 यानी कि 2 35 70, यानी कि 35 रुपये और कम हो जाएंगे। यानी कि 70 रुपये वाली वस्तु अब कितने की रह गई, 35 की रह गई। फिर तीसरी छूट दे रखी है हमारी, वो दे रखी है आपको 20% की। यानी कि तीसरा डिस्काउंट जो आपका दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 20% का। इसको अब ऐसा मतलब समझिए कि 35 रुपये की कोई वस्तु पर अगर आप 20 रुपये की छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 35 का 20% और 20% की वैल्यू हमारी 1/5, जो आपको मैंने क्या पढ़ाया है परसेंटेज में बता रखा है। यानी कि और जो नहीं समझते भाई वैसे भी समझ लिए, 35 गुणा 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। यानी कि जो 35 रुपये का आर्टिकल था उसमें भी 7 रुपये कम होकर वो आर्टिकल अब हमारा कितने का रह गया, 28 रुपये का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 100 रुपये वाला जो आर्टिकल था, 3 छूट के बाद 30%, 50% और 20% की छूट के बाद वो आर्टिकल अब हमारा कितने का रह गया, 28 रुपये का। इसका मतलब कितने की छूट हो गई, यानी कि 72 रुपये की छूट हमारी। और अगर हम इसको परसेंट में चेक करें तो क्या आएगा, यानी कि 72 रुपये की छूट हुई हमारी, किस पर हुई है, 100 रुपये पे तो हुई। यानी कि 72 रुपये की छूट किस पर हुई हमारी, 100 रुपये पे, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। इसका मतलब बेसिकली हमारा क्या आ गया, वो 3 छूट देने के बाद वो वस्तु हमारी बेसिकली टोटल ओवरऑल जो डिस्काउंट रह गया वो कितना रह गया बेटा आपका 72% का। इसको यहां लिख देते हैं। यानी कि 72 रुपये की छूट, 72 रुपये की छूट 100 पर, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 100 से 100 खत्म, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा आपका 72%। ठीक। अब बात करते हैं जैसे कि मान लो भाई ये तो हो गया कि हमने एक प्रैक्टिकली तौर से समझ लिया कि मान लो कोई 100 रुपये का आर्टिकल था, 3 छूट के बाद ओवरऑल हमारे लिए डिस्काउंट हुआ वो कितने का हो गया, 72% का हो गया। अब इसको हम जैसे समझते हैं और कि भाई आपका अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है हमारा, जैसे कि मान लो समतुल्य बट्टा, समतुल्य
बट्टा। तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला रहता है, जैसे कि मान लो हमने कोई दो रेट ले ली, मान लिया क्या, एक बेटा x% की रेट आपकी और दूसरी y% की। तो बताइए भाई कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा आपका क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा क्या समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा क्या होता है, कोई भी दो छूट दे रखी है x% और y%। तो बताइए कि भाई इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई x + y - x × y बटे 100 क्या बेटा परसेंट, यानी कि बेटा टोटल क्या है परसेंट। अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। मान लो कोई भाई 2% आपकी दो छूट दे रखी है, 10% की छूट दे रखी है और 20% की छूट दे रखी है, 10% की और 20% की। तो बताइए भाई कि समतुल्य बट्टा हमारा क्या होगा, यानी कि क्या 10 + 20 - 10 × 20 बटे 100 और 2 0 से 2 0 खत्म बेटा। 10 और 20 कितना होता है 30, 30 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 28%। यानी कि बेटा 10% की और 20% की छूट देने के बाद आपका जो फाइनल डिस्काउंट बेटा कितना हो गया 28%। और यही 28% हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा। और समझिएगा बेटा इसको ऐसे भी कि मान लो भाई 10% की छूट दे रखी है आपको और दूसरी छूट दे रखी है आपके लिए 20%। हम जानते हैं क्या कि 10% की वैल्यू होती है हमारी बेटा 1/10 और 20% की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/5। इसको ऐसे समझो बेटा कि भाई कोई 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की छूट दे दी तो कितने की रह गई 9 की, हाँ या ना। दूसरी चीज क्या बेटा कि अगर 5 रुपए की वस्तु थी, 1 की छूट देने के बाद कितने की रह गई 4 की। गुणा कीजिए इसकी बेटा 10 पंजे 50 और 9 चौक 36, यानी कि बेटा 50 रुपए का कोई आर्टिकल था, अब वो आर्टिकल हमारा कितने का रह गया 36 रुपए का। यानी कितने रुपए कम हो गया बेटा 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 14 रुपए की हमारे लिए क्या हो गई छूट हो गई। कब, जब दो डिस्काउंट दिए हमने, कब 10% की और 20% की। अब 14 रुपए की बेटा जो छूट हुई है वो किस पर हुई 50 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई गुणा 100। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा आपका ये 14 दूनी 28%। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं बेटा जैसे कि मान लो भाई दूसरी चीज हमने क्या ली थी अभी आपका सक्सेसिव इंक्रीज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे समझेंगे बेटा क्या होता है आपका, मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा जैसे कि कोई एक क्वेश्चन लेते हैं हम जैसे छोटा सा एक कि प्रिंसिपल दे रखा है बेटा आपको 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे लिए 2000 रुपये, और भाई रेट आपकी जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे लिए, ले लेते हैं कोई ऐसी 16 सही 2/3% रेट आप अभी छोटी सी लो पहले, यानी कि रेट दे रखी है बेटा आपकी 10% और समय हमारा दे रखा है बेटा 2 साल यानी 2 ईयर। तो बताइए भाई कि अमाउंट क्या हो जाएगा। अब अमाउंट में पहली बात तो बेटा आपसे मैं ये पूछूं कि भाई अमाउंट हमारा होता क्या है। अमाउंट वो राशि, जैसे मान लो मैंने किसी को उधार राशि दी, अब उधार देने के बाद बेटा मुझे जो विद ब्याज की राशि मिलती है वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी अमाउंट। इसका मतलब बेसिकली आप मैथ की भाषा में समझ सकते हैं कि जो मूलधन दिया उस मूलधन पर प्राप्त हुए ब्याज दोनों को मिलाकर वो क्या बन जाता है आपका बेटा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब जैसे मान लो भाई 10% की रेट कितनी होती है बेटा आपकी 1/10 और समय आपको दे रखा है 2 साल। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जब भी आपका, जैसे हम रेट से क्वेश्चन लेंगे, इसको रेट से उठाएंगे इनकी 10% की वैल्यू 1/10, तो इसका 10 का क्या करें हम, जो समय जो दे रखा हो ना, जितना समय दे रखा हो उसका ही आप पावर कर दीजिए। मान लो जहाँ 2 साल है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा आपका फिर, यानी कि 10 का स्क्वायर बेटा आपका 100। तो इस 100 को मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल ले लेता हूँ, यानी कि बेटा 100 जो मैंने मान लिया वो हो गया आपका प्रिंसिपल। समय कितना दे रखा है आपका 2 साल, यानी कि बेटा इस 100 रुपये पे पहले साल के लिए ब्याज का बनेगा और दूसरे साल के लिए भी ब्याज हमारा क्या होगा, किस रेट से होगा, वो होगा हमारा 1/10 की रेट से। यानी कि हम कह सकते हैं 100 रुपये पे 1/10 की रेट से बेटा ब्याज क्या बन जाएगा। तो देखो भाई समझ लो जो बच्चा नया हो कि 10 से 10 खत्म करेंगे, 0 से 0 खत्म करेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 100 रुपये पे जो ब्याज बनेगा वो पहले साल के लिए बेटा कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक,
ऐसे बेटा दूसरे साल जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, फिर दूसरे साल पर पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा, तो इस 10 का बेटा 1/10 की रेट से कितना बनेगा ब्याज हमारा, 1 हो जाएगा। अब समझो भाई कि भाई ये जो हमारा पहले साल आपका जो 10 बन रहा है बेटा, दूसरे साल में जो 10 बन रहा है, इसका मतलब समान आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रेट आपकी दोनों साल के लिए समान दे रखी हो तो साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, प्रत्येक साल के लिए समान रहता है। क्या रहता है बेटा, समान। तो इसका मतलब ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, दूसरी चीज बेटा क्या है, ब्याज पर लगा ब्याज, वो चीज आपका क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि बेटा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई कि भाई टोटल चीज आपकी ये चीज क्या कहलाती है, आपकी CI, और ब्याज पर लगा ब्याज हमारा चीज बेटा वो क्या कहलाती है आपकी, यानी कि ये वाली जो चीज बची आपकी वो चीज क्या हो गई आपकी, CI माइनस SI का डिफरेंस। यानी कि CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि डिफरेंस। अब आपसे एक चीज और समझिए भाई कि प्रत्येक साल के लिए तो हमारा साधारण ब्याज समान रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर लगा ब्याज भी क्या हो जाता है, वो दोनों मिलाकर काउंट करते हैं तो क्या होता है आपका CI बन जाता है, और ब्याज पर लगा ब्याज ही सिंपल ब्याज पर लगा ब्याज हमारा वो चीज क्या हो जाती है आपकी CI माइनस SI का डिफरेंस। अब हमने क्या लिया था बेटा, प्रिंसिपल माना था हमने क्वेश्चन में 100, जबकि क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दे रखा है, जबकि आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 2000। इसका मतलब बेटा हमने प्रिंसिपल 100 माना, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमारी बेटा 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी बेटा क्या हो जाएगी, 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे, यानी कि 20। यानी कि प्रिंसिपल के 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बेटा, 20। अब हमारा SI जो आया है बेटा वो दोनों सालों के लिए कितना आ गया, यानी कि 10 और 10 20, और CI हमारा बेटा क्या आया, 10 और 10 20 और 1 21। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बेटा 20 यूनिट और ये आपका 21 यूनिट। ठीक, जबकि हम जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 20, तो इसका मतलब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हम 400, और CI हमारा 21 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो CI यानी 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 21 गुणा 20 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, यानी कि 420। ठीक, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है भाई अमाउंट भी बताइए। तो अमाउंट निकालने के लिए बेटा क्या होता है आपका, तो अमाउंट बराबर, यानी कि अमाउंट बराबर बेटा हमारा प्रिंसिपल प्लस CI, अरे मूलधन प्लस जो ब्याज मिल रहा है वो शामिल होकर तो हमारा अमाउंट बनता है। यानी कि बेटा प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन ने कितना दिया है 2000, और CI हमने कितना निकाल लिया बेटा 420, यानी कि 2000 प्लस 420 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2420। देखो भाई जो बच्चे सीरियसली से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली चाहे वो CSET का हो, चाहे आप अपनी SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो फिलहाल भर्ती जो हमारी II UPSI वगैरह की, ठीक है, जो आप उसमें जो फॉर्म डाल रहे हैं, तो उन सभी के लिए बेटा ध्यान से रखना, एक खास रहेगी वीडियो, उसको सभी ध्यान से देखना चीज़ को, ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे हम। पहले बेटा इसी क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं एक बार और। अब देखो इसको दूसरे तरीका से बेटा हम इसको ऐसे भी समझते हैं, मान लो बेटा प्रिंसिपल आपका 2000 है, अब हम सीधा प्रिंसिपल पर ही लेते हैं। प्रिंसिपल आपका बेटा हम मानते नहीं, अब सीधा हम एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं कितना 2000। रेट हमारी दे रखी है 10%, इसका मतलब 10% की वैल्यू 1/10, इसका मतलब 2000 का 1/10 बेटा पहले साल कितना ब्याज बन जाएगा आपका, बताइए भाई। यानी कि 2000 का 1/10 यानी कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा बेटा, कितना बनेगा 200, और दूसरे साल भी क्या होगा 200। आंखें बंद करके लगा दीजिए, दूसरे साल भी कितना हो जाएगा SI हमारा 200। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेटा साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए क्या रहता है समान, कब, जब रेट आपके लिए क्या दे रखी हो, इक्वल दे रखी हो दोनों सालों के लिए। ठीक, फिर बेटा पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे, किस रेट से 1/10 की रेट से, यानी कि इस 200 का बेटा 1/10 की रेट से हमारा कितना ब्याज बन जाएगा, यानी कि बेटा आपका ये 20। ठीक, मैंने अभी आपको क्या समझाया था बेटा कि ये वाली चीज हमारी क्या कहलाती है, पहले साल के लिए और दूसरे साल की ये वाली है जो समान रहती है, यानी कि SI हमारा, ये चीज क्या कहलाई बेटा SI, और ये टोटल चीज आपके क्या कहलाती है बेटा, ये टोटल जो चीज कहलाती है हमारी वो क्या कहलाती है CI, और ब्याज पर लगा ब्याज क्या कहलाता है आपका CI माइनस SI का डिफरेंस, यानी कि 20। तो भाई हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि CI कितना हो गया, फिर
तो 200 और 200 कितना 400 और 420। तो CI हमारा टोटल कितना आ गया, टोटल CI हमारा बेटा जो आ गया वो कितना आया 420। यानी कि बेटा CI कितना हो गया हमारा टोटल 420। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल। प्रिंसिपल आपका 2000 है ही, प्लस CI कितना बेटा 420, तो बराबर कितना हो जाएगा 2420। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा बेटा कि प्रिंसिपल आपके लिए बेटा निकालना है और रेट आपको दे रखा है पहले साल के 14 से 2/7% और दूसरे साल हमारे लिए कितनी है 16 से 2/3%। समय कितना है टोटल 2 साल और CI माइनस बेटा ऐसा ही दे रखा हमारे लिए 30 रुपीज। अब हम क्या जानते हैं भाई, हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा है कि भाई 14 सहित 2/7% की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/7, यानी कि 1/7 और 16 सहित 2/3% की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/6। तो 6 सत्ते 42। तो बेटा मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल जो मैंने माना है वो कितना मान लिया 42 यूनिट। ठीक, प्रिंसिपल क्या माना 42 यूनिट। तो पहले साल के लिए बेटा किस रेट से और दूसरे साल के लिए किस रेट से ब्याज लग रहा है बेटा, पहले साल के लिए 1/7 की रेट से और दूसरे साल के लिए 1/6 की दर से। हाँ है ना। तो 42 का 1/7 की दर से पहले साल का जो ब्याज बनेगा बेटा वो कितना बनेगा 42 गुणा 1/7, 7 6 42, यानी कि 42 का 1/6 की दर से दूसरे साल के लिए जो ब्याज बनेगा वो बनेगा बेटा आपका 7। क्या ये दूसरे साल के लिए ब्याज कंप्लीट है, अभी नहीं है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज हमारा काउंट होगा। तो 6 का किस रेट से, दूसरे साल की रेट से। दूसरे साल की रेट क्या है हमारी 1/6, तो 6 का 1/6 की दर से बेटा ब्याज कितना बन गया हमारा 1। अब इसमें बेटा एक काम की बात आप ये सुनिएगा कि भाई हमारा पहले साल का बेटा क्या है, आपसे पूछूं SI तो 6 हो गया, दूसरे साल का SI पूछूं आपसे 7 हो गया, दोनों साल का SI पूछूं आपसे तो क्या होगा 6 और 7 13। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आपको रेट समान दे रखी होती है तो SI हमारा क्या रहता है प्रत्येक साल के लिए समान रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा, पहले साल के लिए रेट अलग दे रखी है, दूसरे साल के लिए रेट अलग दे रखी है, तो हमारा SI चेंज हो गया। पहले साल के लिए SI 6, दूसरे साल के लिए SI 7। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों सालों के लिए आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 और 7 13 और 1 14, यानी कि बेटा हमारा फिर CI कितना आ जाएगा दोनों सालों के लिए 14 यूनिट। और अगर आपसे मैं पूछूं बेटा SI कितना हो गया दोनों साल के लिए, तो SI हमारा कितना हो गया बेटा दोनों साल के लिए 13 यूनिट। और अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ सेकेंड ईयर का CI, सिर्फ सेकेंड ईयर का CI, तो 7 और 1 8, दूसरे साल का हमारा ये हो गया। जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है कि भाई CI माइनस SI। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में बेटा कि ब्याज पर लगा ब्याज ही हमारा क्या होता है CI माइनस SI। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो CI माइनस SI 14 में से 13 गया 1, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि CI माइनस SI हमारा कितना आ गया 1 यूनिट। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने कितनी दी है 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है 30। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल माना कितना हमने 42, यानी कि 42 गुणा 30, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 2 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 1 जीरो बेटा ये, यानी कि 1260। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन के मुताबिक आंसर कितना, प्रिंसिपल हमारा 1260। अब आ जाओ बेटा और चीज समझ लेते हैं। मान लेते हैं भाई आपसे पूछता CI कितना हो गया, या फिर पूछते हैं आपसे बेटा SI कितना हो गया, या फिर आपसे पूछ लूं बेटा कि सेकंड ईयर का CI कितना हो गया हमारा, सेकंड ईयर का CI कितना हो गया। तो क्या करेंगे बेटा, हमने 1 यूनिट की वैल्यू पता है 30, हमारा CI टोटल कितना आया, हमने जब 42 प्रिंसिपल लिया तो 14 यूनिट आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 14 गुणा 30 हो जाएगा बेटा आपका, तो 14 28 34 42, यानी कि बेटा CI कितना हो गया 420। SI पूछूं आपसे तो SI हमारा 13 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 13 गुणा 30, तो 13 गुणा 30 कितना हो जाएगा बेटा 390। ठीक, और अगर आपसे पूछने लगा बेटा सेकंड ईयर का CI, तो सेकंड ईयर का हमारा 7 और 1 8 यूनिट बेटा, और 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 8 गुणा 30 बराबर 200
40। और आपसे पूछे बेटा अमाउंट क्या होता है हमारा, तो देखो भाई अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा बेटा 1260 और CI कितना हमारा 420, यानी कि 1260 प्लस 420। इसका आंसर आपको कमेंट में फेंक के मारना है बेटा, क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा अगला, प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा 1000 रुपये, रेट हमारे 20% और समय आपका 1 साल 4 महीने। तो क्या पूछ रहा है आपसे CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो यानी कि मूलधन हमारे बेटा 1000 रुपये, रेट आपके 20%। आप ये बताइए मुझे 20% की वैल्यू 1/5, अरे हाँ या ना। अब जो समय दे रखा है 1 साल 4 महीने दे रखा है बेटा, कंप्लीट ईयर नहीं दे रखे हैं। कंप्लीट ईयर यानी कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था 2 साल पे, अब क्या है उसमें 1 साल 4 महीने। तो अब कैसे करें बेटा, तो एक बात बताइए मुझे, इसको क्या मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2 साल, अरे बोलो 2 साल एज्यूम कर लेता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, और ये 25 हमारा क्या हो गया 25 हमारा प्रिंसिपल। यानी कि बेटा पहले साल के लिए 25 का 1/5 की दर से कितना ब्याज बनेगा 5, और दूसरे साल के लिए बेटा 1/5 की दर से 5, हाँ या ना। फिर पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज 5 का 1/5 की दर से कितना ब्याज बन जाएगा 1। ये टोटल चीज हमारी CI, और बेटा ये चीज क्या कहलाती है आपकी SI। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए पहले साल का CI कितना है हमारा SI 5, और दूसरे साल का CI 6 CI, यानी कि दूसरे साल का जो CI दे रखा है वो हमारे लिए 6, लेकिन दूसरे साल का हमें चाहिए कितने दिन का बेटा 4 महीने का। तो दूसरे साल का CI कितना है हमारा 6, ठीक है, बटे 1 साल में कितने महीने 12, जितने महीने का चाहिए उतने महीने से आप क्या कर दीजिए गुणा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। तो यानी कि मुस्कान 1 साल का आपका बेटा CI कितना हो गया 5, अरे बोलो हाँ या ना। 1 ईयर का आपका CI और SI बेटा क्या आपका 5, और दूसरे साल के यानी कि 4 महीने का बेटा आपका वो कितना है 4 महीने, यानी कि 2, टोटल कितना हो गया 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू बेटा क्या आपकी यही हमको निकालनी है ना। तो आप ये बताइए मुझे 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको कितनी दे रखी है 1000, यानी कि ये प्रिंसिपल यही तो मानना है हम, और जबकि क्वेश्चन ने प्रिंसिपल आपको एग्जैक्ट देख कितना रखा है 1000, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आपकी 25 चौका 100, यानी कि 40। CI हमारा कितना आ गया बेटा, CI जो हमारा आ गया 1 ईयर 4 मंथ का, वो कितना है बेटा आपका 7 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 40 बराबर 280। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। अब थोड़ा सा फास्ट उतारना बेटा, एक क्वेश्चन और कराना है जल्दी से। अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला है कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है बेटा, और रेट आपकी दे रखी है 16/2/3%। समय क्या है 3 साल, और 3rd ईयर का हमारे लिए CI दे रखा है 1470। अभी तक बेटा हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब तीसरे साल के लिए जैसे कि तो 16/2/3% की वैल्यू हमारी कितनी होती है 16/2/3% की वैल्यू 1/6, हाँ या ना। मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जो हर वाला जो नंबर होता है जितने साल उतने ही क्या करते हैं उसकी पावर कर दीजिए। ठीक, जैसे मान लो क्या 3 है तो 6 की पावर 3, तो 6 × 36 का 216। तो ये 216 क्या हो गया हमारा बेटा प्रिंसिपल, अरे बोलो 216 हमने प्रिंसिपल हो गया बेटा। तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। तो 216 का 1/6 की दर से क्या ब्याज बनेगा बेटा पहले साल के लिए 216 का 1/6, यानी कि 216 गुणा 1/6। अरे बोलो भाई, तो कितना हो गया बेटा 36, और दूसरे साल भी बेटा कितना 36, और तीसरे साल भी 36। क्यों होगा, मैंने क्यों लिख दिया बेटा 36, क्योंकि जो हमारा साधारण ब्याज होता है यानी कि SI होता है, तो वो प्रत्येक साल के लिए क्या रहता है समान रहता है। कब, जबकि रेट क्या दे रखी हो तीनों सालों के लिए बराबर दे रखी हो, यानी कि 16/2/3%। तो 36 हो गया बेटा। अभी तक हम दूसरे साल के लिए निकाल रहे थे, और तीसरे साल में बेटा क्या कि भाई पहले साल के ब्याज पर ब्याज कौन से साल के लिए दूसरे साल के लिए। तो 36 का 1/6 की दर से क्या ब्याज हो जाएगा 6 हो जाएगा।
जो यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ बेटा कौन से साल के लिए हो गया, दूसरे साल के कंप्लीट, तीसरा इनकम्प्लीट हमारा। तो तीसरे साल पर बेटा ब्याज कंप्लीट होगा, वो ब्याज जो हमारा काउंट होगा वो पहले साल के ब्याज पर भी होगा, फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा। तो इस 36 का बेटा 1/6 की दर से कितना 6, इस 36 का 1/6 की दर से 6 और इस 6 का 1/6 की दर से 1। तो बेटा ये कौन से साल का हमारा CI हो गया, तीसरे साल का। ये कौन से साल का बेटा हमारा, दूसरे साल का, और ये हमारा पहले। और आपसे पूछूं कि दूसरे साल का साधारण ब्याज तो भी क्या होगा 36 और तीसरे साल का साधारण ब्याज भी हमारा 36। टोटल आपसे पूछूं बेटा CI क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल हमारा जो CI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये चीज तो हो जाएगी। और आपसे पूछता हूं बेटा तीनों साल के लिए SI क्या हो जाएगा, तो SI बेटा हमारा ये चीज तो होगी, अरे बोलो हाँ है ना। और मैं आपसे पूछूं बेटा कि भाई CI माइनस SI क्या हो जाएगा हमारा, तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा आपकी, CI माइनस SI तो कहलाती है, अरे हाँ है ना। यानी कि ब्याज पर लगा ब्याज ही हमारा क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, अरे बोलो। तो अब मैं अपने क्वेश्चन ने क्या दे रखा है बेटा हमारा, थर्ड ईयर का क्वेश्चन ने दे रखा हमारे लिए बेटा, थर्ड ईयर का CI दे रखा है 1470, जबकि हमारा थर्ड ईयर का CI बेटा कितना आ रहा है 36 और 6 42, 42 और 6 42 और 6 48 और 1 49। यानी कि बेटा तीसरे साल का जो हमारा CI आ रहा है वो कितना आ रहा है 49, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने हमारे लिए कितनी दे रखी है 1470। तो बेटा 49 एक कम 49 और 49 तिया 147, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई 30। तो आपसे क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन ने पूछा है प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रिंसिपल हमारा कितना 216, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी बेटा 30, तो 216 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 216 गुणा 30। गुणा तो कर सकते हो भाई, तो गुणा कर सकते हो, तो इसका आंसर भैया कमेंट में फेंक के मारना क्या आएगा, और यही हमारा आंसर। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि प्रिंसिपल बेटा आपको निकालना है, रेट हमारी 12 से 1/2%, समय आपका 3 साल और CI माइनस SI आपका दे रखा है 1250, यानी कि 1250। तो एक बात बताइए भाई मुझे, 12 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। जो बच्चे अभी नए हैं वो देख रहे हैं बेटा क्या करें इसको, 12 से ही 1/2%, सुन लो ध्यान से, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यानी कितना आ गया बेटा 1/8। तो यानी कि 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी बेटा, कितनी 1/8। तो बेटा 1/8, समय 3 साल है, इसका मतलब 8 की पावर 3 करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा बेटा 8 4 8 512। ये 512 हमने क्या ले लिया बेटा प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल मान लिया कितने बेटा 512 यूनिट। अब पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, दूसरे साल और तीसरी साल। तो पहले साल के लिए 1/8 की रेट से बेटा हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, कितना बेटा पहले साल के लिए 64, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। क्या इतनी बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज क्या है प्रत्येक साल के लिए क्या रहता है समान रहता है, ठीक है। कब? जब आपकी रेट क्या हो तीनों सालों के लिए बेटा समान ही हो। अब भाई हम बात करेंगे बेटा दूसरे साल के लिए, तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा फिर जब, यानी कि 64 का 1/8 की रेट से बेटा कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक कितने साल का कंप्लीट हो गया 2 साल का। अब फिर बेटा तीसरे साल पर जब हम काउंट करेंगे तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज, दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज, फिर दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि बेटा 64 का 1/8 की रेट से कितना ब्याज बन गया 8, फिर इस 64 का 1/8 की रेट से 8 और इस 8 का 1/8 की रेट से 1, ठीक। दूसरे साल का हमारा ये वाला क्या हो जाएगा आपका CI, तीसरे साल का ये वाला CI और पहले साल का SI यही, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है CI माइनस SI। आप हमने इसको 512 प्रिंसिपल लेके देखा बेटा, तो हमारा CI माइनस SI कितना बन रहा है 8 और 8 16 और 8 24 और 1 25,
यानी कि बेटा हमारा जो CI माइनस SI जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 25 यूनिट, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको 1250 यानी कि 1250। तो 25 25 हम, अरे बोलो भाई कमेंट करके बताना कितनी बेटा, एक यूनिट की वैल्यू हमारे लिए 50, 25 पंजे 125। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 50। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन ने, प्रिंसिपल माना क्या 512, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 50 तो 512 यूनिट की वैल्यू 512 गुणा 50। ठीक है, गुणा करनी आती है सभी को, इसका भी आंसर आपको कमेंट में करके फेंक के मारना है, कितना आ जाएगा बता ही देते चलो। 5 दूनी 10, 5 एकम और 1 6, 5 25 यानी कि बेटा 25,600। ठीक है।